तुम चाहते हो कि कोई बाबा, कोई संत, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक तुम्हें ये कहे इन सारा दुख तुम्हारे ना मंगल ग्रह की वजह से, तो मंगल की शांति कर ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू तो ठीक है, तेरा मंगल ठीक नहीं है, हैं? तू तो ठीक है, तेरा शनि ठीक नहीं है, तू तो ठीक है, तेरा राहु ठीक नहीं है। तो आप भी अच्छा, जैसे वो बच्चा कहते ना मम्मी को हाँ बोलो मार दो थप्पड़, ऐसे तुम बोलते हो हाँ पंडित जी जो बोलो सो मैं कर लूँगा। पंडित जी की चांदी हो जाती, बाबा जी मशहूर हो जाते, बाबा जी को आमदनी फ्री की मिल जाती। आप जैसे महामूढ़ ज्ञानियों की, महामूढ़ ज्ञानी कह रही हूँ, ऐसे बड़े अक्लमंद हैं पर ऐसे मूढ़ बन जाते हैं। फिर वो सोचते मैंने ये उपाय, मैं जब भी किसी को मिलती हूँ, एक सज्जन को मैंने यहीं पे पटियाले में ही, उसके हाथ में 5 अंगूठियाँ थी, 5, एक जुपिटर की, एक मंगल की, एक बुध की, एक चंद्रमा की, कितनी सारी पहन रखी। मैंने कहा 9 ग्रह होते हैं, 5 तूने डाल रखी हैं, तो बाकियों ने क्या कसूर किया, उनकी भी डाल ले, वो भी खुश हो जाए। दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है। देखिए ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन उस विद्या को जानने वाले ज्योतिषी कहाँ हैं, मुझे तो नहीं दिखते। एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान उसको होना चाहिए, सोलर सिस्टम का उसको ज्ञान होना चाहिए। हमारे बड़े पुरातन कुछ एक शास्त्र है, उन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको खास बता दूं कि एक ग्रंथ है ज्योतिष का, जिसमें ये सबसे पहला श्लोक ये लिखा है कि जो व्यक्ति इस विद्या का उपयोग किसी मजबूर आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए करे और उसका शोषण करता है, वह अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। तो हमारे परिचय में एक बहुत अच्छे ज्योतिषी है, वो कह रहे थे कि जितने अंधे दिख रहे हैं ना, ये सारे पुराने जन्म के ज्योतिषी ही हैं जो आपको दिख रहे। मजाक की बात कर रहे थे। ये विद्या है, विद्या मतलब दूसरे को मदद देने के लिए है। और ख़ास करके जो ज्योतिष की विद्या है, ये तो सेल्फ एवोल्यूशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए, अपने हालातों को समझने के लिए, और ये जिम्मेदारी का एहसास लेने के लिए कि जो मेरा कर्म था सो ही मेरे पास आया है। आज अगर मेरे को दुख नहीं चाहिए, आज अगर मैं जीवन में सुख चाहता हूँ तो क्या करूँ? ज्योतिष ये भी कहता है अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करने लग जा। एक बार एक भक्त, माने बड़े मस्त, बड़े प्रेमी सत्संगी, वो एक ज्योतिषी के साथ सहज ही मुलाकात हो गई। तो भक्त ने कहा कि आप सबका देखते हो, हमारा भी देखोगे क्या? तो ज्योतिषी ने आगे से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा जो प्रभु का प्यारा, उस प्रभु के प्यारे का हम क्या देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं। जिसके सर पर मालिक का हाथ है, जिसके दिल में मालिक के प्रति प्रेमा, भक्ति और विश्वास है, उस आदमी के जीवन में कुछ बुरा होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। So we cannot see your chart and thank you very much। हो सके तो हमें आशीष दीजिए कि जो आपके पास ज्ञान है, वो ज्ञान की कुछ बूंदें हमें भी मिल जाएं। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को मानिए। मैं ये आपके सामने भजन रखती हूँ, पंजाबी में है। वाह वाह वाह। प्रभु प्यारे से ये कहा जा रहा है, दाता से ये गुजारिश की जा रही है। मेरे सिर ते तेरा हथ होवे, जेकर मेरी तैनू पत होवे, क्यों ना भव सागर तार जावा मैं, क्यों ना भव सागर तार जावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिंदड़ी नू
चंगा लगदा है संसार नैयो, चंगा लगदा है संसार नैयो, जेकर शाम मेरा इतबार नैयो, जेकर शाम मेरा इतबार नैयो। आजा दिले नू, आजा दिले नू चीर दिखावा मैं, आजा दिले नू चीर दिखावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिन्ना राह तो सतगुर लंघ आवे, जिन्ना राह तो सतगुर लंघ आवे, जिन्ना राह तो प्यारा लंघ आवे, जिन्ना राह तो प्यारा लंघ आवे, उन्ना राह तो सदके जावा मैं, उन्ना राह तो सदके जावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं। जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, पैसिलाया लूनी चटनिया, पैसिलाया लूनी चटनिया, मैं तेरा राम पई रटनिया, मैं तेरा राम पई रटनिया। आजा दिले नू, आजा दिले नू चीर दिखावा मैं, आजा दिले नू चीर दिखावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा 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 मैं। प्यारे, अपने अंदर नाम का सुख लाना सीखो, नाम रस जगाना सीखो, प्रभु से प्यार मोहब्बत की थोड़ी पींगे चढ़ा के तो देखो, कोई दुनिया में दुख रह नहीं जाएगा। किसी ज्योतिषी को पूछने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी कि चंगे दिन कदों आएंगे। क्यों? हम अपने चंगे दिन खुद बना रहे हैं, राम की मस्ती में जीते हैं, वाहिगुरु प्यारे नाल मन की प्रीत जोड़ी है। अब उस सच्चे पातशाह के साथ जो प्यार जोड़ा, तो उसके बाद बोलो कौन सा सुख बाकी रह गया? कौन सा सुख? सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है। जाप साहब में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे, तू सत्य है, तू चैतन्य है, तू आनंद स्वरूप है। तो जो सच्चित आनंद के साथ मन जुड़ जाएगा, तो बोलो कौन सा दुख, कौन सा शोक? यहाँ तलक इतना मस्ताना वो हो जाता है कि जब उसके आसपास मौत घट जाए, मस्त रहता है। क्यों? अरे जन्मना मरना धर्म है शरीर का,
खेल चल रहा, न किछ जन्मे न किछ मरे, अपने चलत आप ही करे। जिसको ये समझ लग गई वो किसी की मौत देख के रोएगा क्या? वो बड़े महलों की आशा करेगा क्या? वो कहता है पली सुहावी परी जा मैं हर गुण गाए। मेरे को मेरा ये झोंपड़ा बड़ा मुबारक है, जहाँ बैठ के मैं प्रभु को याद करता हूँ, प्रभु को प्यार करता हूँ। इससे ज़्यादा धनवान और कौन हो सकता है? याद रखना इस बात को। आप थोड़ी सी अपनी समझ को ठीक कर लीजिए। ये जो तुम समझते हो ना, ये चमक दमक दुनिया की मिले तो बड़ी कृपा महाराज की हो गई, और ना मिले तो रोते रहते हो, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। गुस्सा खाओ तो खाओ, जो है सच में तो बोल दूंगी, हैं? तुमको मैं नहीं बोलूंगी तो प्यारे कौन बोलेगा? मैं ही तो हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सच बोल सकती हूँ मैं। तुम्हें मेरा ये सच गवारा ना हो तो चले जाओ उठ के, या तो कल मत आना, पर सच तो यही रहेगा, सच तो यही रहेगा। अपने अंदर प्रभु का प्यार लाओ, प्यार लाओ, नाम की मस्ती लाओ, नाम की मस्ती लाओ। बाहर दिखना ही नहीं है कि क्या है, कितना पैसा, कितना रुपया। देखिए एक चीज़ मैं जानती हूँ, मैं आज थोड़ा सा किसी प्रेमी के घर गई तो निकलते हुए मैं देख रही थी बाज़ार में इतनी सी छोटी सी सिलाई मशीन लगा के एक सज्जन बैठे थे, और वो छोटा मोटा दुकान नहीं है, ऐसे ही बस खाली सिलाई की मशीन वो चला रहा था। मैं उसे देख के मैंने कहा देख लो, अपने रोज़गार का इंतज़ाम बंदा कर लेता है, और मेहनत करने वालों के पेट कभी भूखे नहीं रहते। और जिनके अंदर हवस है, लालच है, उनका मन तो भरना ही कभी नहीं, चाहे उनके पास कितना ही सामान हो जाए। तो आप हवशी कुत्ते क्यों बनना चाहते हो? आप सब्र शुक्र वाले इंसान बनो ना। क्यों? क्यों? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, तुमने देखा जब कार स्कूटर शाम के बाद जब रोड में निकले ना, तो कुत्ते जो होते हैं ना, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक भौंकने लग जाएंगे, साथ साथ भागने लग जाएंगे। आप बड़े परेशान होते हो कि क्या है, और फिर तेज दौड़ाते हो गाड़ी। पर कभी कभी तेज ना दौड़ा सको तो वो साथ में खड़े होकर जो भौंकते जो भौंकते जो भौंकते। कभी आपने सोचा वो ऐसा क्यों करते हैं? आप कहोगे लो जी, हम ऐसे ही कुछ नहीं सोचते हैं, कुत्ते क्या करते हैं ये कहाँ से सोचेंगे? कुत्ते ये कह रहे होते पागल न बन, पागल न बन, पागल मत बन, पागल मत बन। गाड़ी है, क्या हो गया, तेरे से तेज मैं दौड़ सकता हूँ, वो दौड़ दौड़ के दिखा रहे होते हैं। और सच बात है, जहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे हो, भले तुम रोल्स रॉयस कार में बैठे हो, भले लंबरगिनी में बैठे हो, कुत्ते हमसे आगे निकल जाते हो, तो वो कह रहे होते पागल मत बन, पागल मत बन, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूँ, खुला हूँ, आजाद हूँ, तू कहाँ अंदर पिचकी में बैठ गया है। बुरा ना मानिएगा, जब आप किसी की गाड़ी या बड़ा मकान देख करके, बुरा ना मानिएगा, भौंकते हैं कि इसके पास क्यों है, इसके पास क्यों है, इसके पास क्यों है, तो उस समय खुद को याद कराया करो, ये भूल है, इसको सुधार ले प्यारे। चीज़ों से नहीं, सामान से नहीं, पैसे से नहीं, आप ऊंचे होते हैं ऊंचे विचारों से, आप ऊंचे होते हैं अपने ज्ञान से, आप ऊंचे होते हैं प्रेम भक्ति से। अपने दिल को, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी मेरा ना उन सवालों की ओर जाने की रूह नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि जो बात हो रही है ना, ये बात सब प्रश्नों का जवाब इसमें आ रहा है। अब ये है, किसी ने लिखा मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, किसी ने लिखा कि मेरे ज़िंदगी के दुख कब दूर होंगे, किसी ने लिखा है भगवान हमें दुख क्यों दे देता है, किसी ने लिखा हमने ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिए हैं कि हमको जीवन में इतनी तकलीफ भोगनी पड़ती। अरे प्यारे नहीं, तू तो बड़ा सौभाग्यशाली है जो तू इस समय बैठा है, यहाँ सुन रहा है, तेरा मानव शरीर है,
तेरे आँख, कान, नाक, मुंह, दिल, जिगर, गुर्दा, दिमाग सब तेरे अंग चल रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है तू। अपने सौभाग्य में बस थोड़े से 4 चांद लगाओ। कैसे? मन को अंतर्मुखी करिए। कोई समय दिन में सुबह में निकालिए जब आप आँख बंद करके बैठें। जब हम ऐसे नॉर्मली आँख बंद करते हैं ना तो हम सो जाते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ तुम आँख बंद करो पर सोना नहीं, जागते रहो। जागते रहो, सचेत रहो और अपने अंदर उस सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप परमात्मा के साथ मन को जोड़ने के लिए थोड़ी सी साधना को किया करो। प्रश्न ये नहीं कि आप कौन सा मंत्र करेंगे, कोई भी मंत्र करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि अगर तरीका गलत है तो आप जो भी कर रहे हैं वो भी गलत हो जाता है। हर मंत्र में एक शक्ति होती है, हर मंत्र हमारे शरीर और मस्तिष्क पर असर करता है, लेकिन मंत्र से भी ज़्यादा कीमती होता है हाउ दैट मंत्र इज बीइंग डन। उस मंत्र को आप कर किस विधि के साथ रहे, किस तरीके के साथ रहे। जब आप सही विधि के साथ उस मंत्र को करते हैं तब आपका मन बाहर से कट के अंदर जुड़ने लगता है। जितना जितना अंदर जुड़ने लग जाता है उतना ही मन शांत शांत होने लगता है, और जितना मन शांत होने लगता है इसी मन के आधार में तो आप परमात्मा है, तो परमात्मा के आनंद और ज्ञान की झलक आपके मन में उतरने लग जाती है। अब जितना जितना ये होने लग जाता है आप उतने उतने वाइज, समझदार, शांत, इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, आप इतने उन्नत चेतना के मालिक हो जाते हैं। सच तो ये है तुम्हारे शरीर का रुआं रुआं पवित्र हो जाता है। ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी डिवाइन एनर्जीज तुम्हारे शरीर में प्रकट होने लग जाती है। आपको मैं एक बात सुनाती हूँ। एक मेरे बड़े प्यारे, बहुत प्यारे मेरे एक मित्र हैं, महात्मा हैं, स्वामी राम कृपालु जी। एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, तो कहने लगे देखो लोगों को जब दर्द हो जाए ना शरीर में तो वो डॉक्टर के पास भागते हैं। कह रहे शरीर तो शरीर ही है ना। तो वो कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव जो उनके गुरु थे वो तिब्बत के गुरु से दीक्षित थे और हमेशा ही वो ऊपर रहे, गोमुख में वो नीचे कभी आए ही नहीं। जब गए तो बस गंगोत्री और गोमुख और तपोवन यही जगह में रहे। तो कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव ये कहते थे और हमारे आसपास और जितने दूसरे महात्मा थे वो भी इसी तरह करते थे। और वो ये है कि जब मान लो शरीर में कोई पीड़ा हो गई, कोई दर्द आ गई, तो बस एकाग्रचित्त होकर के बैठे और अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस दर्द की जगह में ले गए और पूरी भावना के साथ अपने गुरु के बताए हुए उस प्राणायाम विधि को करने लग गए। और विधि के करते 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 जैसे कपड़े में मैल लगी हो और साबुन लगाओ तो देखते देखते मलते मलते मैल पूरी निकल जाती है। कह रहे ऐसे ही अपना अभ्यास करते 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 वो पूरा दर्द शरीर से निकलते हुए हम देखते हैं। ये बात सच है कि जो तपस्या, जो साधना इन महात्मा की है आपकी अभी उतनी नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रही हूँ कि ये भी पॉसिबल है कि आप अपने योगाभ्यास के द्वारा अपने शरीर के बहुत सारे रोगों को अपने मानसिक बल और शक्ति के साथ दूर कर सकते हैं। ये आप तक
कोई चमत्कार नहीं है, और ना ही इंतजार करे कि कोई बाबा करके ये चमत्कार तुम्हारे लिए कर दे। ये चमत्कार तुम स्वयं के लिए कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को कैसा भी मानते हो, सच ये है आप परमात्मा की अंश हो, आप परमात्मा के स्वरूप हो, परमात्मा ही हमारा माँ बाप है, और जो शक्ति परमेश्वर में है वही शक्तियाँ परमात्मा के इस बच्चे में भी हैं। तो अगर इस्तेमाल कर सके तो आप जो चाहें अपने शरीर में भी परिवर्तन कर सकते। एक छोटा एग्जाम्पल मैं और देना चाहती हूँ। तुम कहोगे बड़े बड़े महात्माओं का उदाहरण देके हमें डराइए, मतलब मैं बिल्कुल साधारण एक महिला का उदाहरण देती हूँ। इस महिला का कार एक्सीडेंट हुआ और इनका जो एसेटाबुलम है वो टूट गया। आसान ज़बान में बोलूँ तो जो हड्डी है, हड्डी का जो सिरा है चूल्हे में, वो टूट गया उसका। बड़ी भयंकर पीड़ा। हार्ट पेशेंट भी ये थी। डॉक्टर्स जो है वो सीटी करना चाह रहे थे, लेकिन उनका पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, उनका बीपी हाई हो रहा है। अब वो मशीन के अंदर डालें कैसे? तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, हम ना आपको एक दवा देते हैं, उस दवा से आपका बीपी डाउन आएगा, आपकी पल्स नॉर्मल होएगी, उसके बाद हम आपका हार्ट का सीटी करेंगे ताकि ये निर्णय हो सके कि हम आपकी सर्जरी अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस महिला को बहुत दर्द थी, पर उसे ये बात याद आ गई। कहती नहीं, आप मेरे को 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट बाद आप मुझे चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी मेरा पल्स रेट ज़्यादा हुआ, मेरा बीपी ज़्यादा हुआ, तो आप जो कहेंगे वो मैं ले लूँगी। तो स्ट्रेचर में लेटे लेटे इस महिला ने योग निद्रा करनी शुरू करी। योग निद्रा एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जो आप अपने घर में चाहे कर सकते हैं। 40 मिनट के लिए इसको लेट के करते हैं, आँख बंद करके। जो उसमें इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, जो निर्देश आ रहे हैं, जो आवाज़ में जैसा कहती चली जाती हूँ, तो हम रिलैक्सेशन शुरू करते, शरीर को विश्राम करते करते, मांसपेशियों को विश्राम देते देते श्वास धीरे धीरे गहरा 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 करते जाते हैं। धीरे धीरे पूरी चेतना को शरीर के समस्त अंगों में ले जाया जाता है। तो योग निद्रा की ये जो मेथड है, जो विधि है, उसने स्ट्रेचर में लेटे लेटे करना शुरू किया। 15 मिनट में जब डॉक्टर आए, उनका पल्स रेट 100 था, जो नॉर्मल आ चुका था। उनका बीपी चेक किया, उनका बीपी 80/120, जो 90/145 था। डॉक्टर्स ने सीटी किया और अगले दिन जब विजिट करने के लिए वो डॉक्टर आए तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, माता जी एक बात मुझे बताइए, इन 15 मिनट में आपने क्या किया था? क्योंकि बिना किसी दवा के आपका पल्स ठीक हुआ, आपका बीपी ठीक हुआ, आपके चेहरे में जो दर्द से, पीड़ा से जो तकलीफ़ आ रही थी, उसमें भी बड़ा आराम आया। हालांकि हड्डी टूटी पड़ी है, सब कुछ वैसे का वैसा है। तब उस समय उन्होंने कहा कि हमने ये एक विधि सीखी थी, मुझे उसका ध्यान आ गया, तो मुझे लगा यही समय है कि मैं इसका प्रयोग करूं। और मैंने प्रयोग किया और प्रभु की दया से जैसा शरीर चाहिए था आपको टेस्ट के लिए, वैसा ठीक आपको मिल गया। डॉक्टर ने कहा ये तो अनबिलीवेबल सी बात लगती। उन्होंने कहा कि आपको अनबिलीवेबल अभी भी लग रही है तो आप देख सकते हैं, बट प्री एंड पोस्ट मेरे इन 15 मिनट के क्या फ़र्क आया उसको आप देख सकते हैं। हमने न्यू जर्सी में अमेरिका के एक न्यूरोलॉजी के बहुत बड़े हॉस्पिटल में योग निद्रा के ऊपर क्लोज रिसर्च स्टडी करवाई थी, जिसमें 30 के करीब सब्जेक्ट्स को अलग अलग लोग, जो कुछ मुझे जानते भी नहीं थे, उन सब लोगों का योग निद्रा का उनका स्लीप लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। EEG, ECG इत्यादि सब जो बेसिक टेस्ट है वो बराबर EEG पूरे टाइम निकालते गए थे, ग्राफ पूरा निकल रहा था। पहले और बाद में जो फ़र्क आए वो इतने ज़बरदस्त थे कि अशांत मन को शांत करना, जो कहते हैं कि मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ तो बच्चों का खेल है। किसने कह दिया मुश्किल है? आप रोज रात को सोते हो ना, रात के 5 या 6 या 7 घंटे की नींद में कम से कम 35 से 40 मिनट आपको गाढ़ी निद्रा आती है। नहीं आती क्या? सबको आती।
सबको नींद आती, गहरी नींद आती। अब गहरी नींद में तुम्हारा क्या मन शांत नहीं होता है? क्या तुम्हारा मन थॉटलेस नहीं होता, विचार रहित नहीं होता? इसका मतलब आप अपने मन को निर्विचार या विचारों से खाली करना जानते हैं, लेकिन सिर्फ नींद में होता है। जब आप जाग रहे होते हैं तब आप नहीं समझते हैं कि आप अपने इस बहुत सोच विचार करने वाले मन को शांत कैसे करें। तो उसी के लिए हम बहुत सारी विधियों को सिखाते हैं, उसी में से ये एक है योग निद्रा। योग निद्रा करने से आप अपने मन को रेस्ट्रेंट, माने अपनी इच्छा अनुसार अपनी चाल जो चाहोगे ना, मन फिर वो चाल चलेगा। आप चाहोगे शांत तो शांत है। तो सीखिए साधना को और करिए। नाम को करने का भी तरीका होता है। आपको अगर वो तरीका आता है जो आप बैठेंगे तो बार बार टाइम नहीं देख रहे होंगे, अच्छा अभी 10 ही मिनट हुए, अच्छा अभी 15 ही मिनट हुए। बैठोगे तो तुम्हारे मन को आता है उस जगह तक जाना जहाँ मन निर्विचार हो जाता है। मुश्किल नहीं है ये, तुम रोज जाते हो उस अवस्था। लेकिन होश में जागते हुए स्वयं की इच्छा से, स्वयं के मार्गदर्शन में आप उसको ले जा सकें, इसके लिए साधना सीखने की ज़रूरत होती है। देखिए अभी तो आप सिर्फ सुनने आए हैं, सीखने जैसा भाव तो शायद अभी सुन के बन जाए। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सब चीज़ें सीखनी हैं तो अभी हम 5 दिन का साधना शिविर कर रहे हैं, हो सके तो आ जाइए और इन 5 दिनों में ये सब विधियां आपको सिखा देंगे, सो दैट यू कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट और खुद से खुद अपनी उन्नति तुम खुद कर सको।